दो सतगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम। जो हमारा आज का विषय है, ये विषय सिर्फ हमारा ही नहीं है। जब से दुनिया बनी है और दुनिया के ब्रह्मांडों के मालिक से लेकर के नीचे देवी देवता तीर्थंकर अवतार ऋषि मुनि मनुष्य तक, सतयुग त्रेता द्वापर और ये कलयुग, और इस प्रकार इस ब्रह्मांड में ये 28वां कलयुग है। तभी ये प्रश्न बना हुआ है कि हमारी आत्मा का मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? हम आत्माएं कहाँ से आए, क्यों आए, किसने भेजा, और जो पूर्ण परमात्मा भी है तो वह हमको कब और कहाँ ले जाएगा, उसका धाम क्या है? और ये ऋषि मुनियों के भी प्रश्न थे, साधु संतों के भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी हैं, और आज हमारे भी हैं। तो शास्त्रों के प्रमाण के हिसाब से जितना हो सके, और हमारा शुरू से ही एक नियम है, सभी ग्रंथों दुनिया को सुनने के बाद स्वस्य च प्रिय आत्मनः, जिन ग्रंथों पर हमारी आस्था है उनके और उसके बाद हमारी आत्मा क्या गवाही देती है, क्या सही क्या गलत, तो उसको हम स्वीकार करें। हम ये नहीं करेंगे मैं ही कह रहा हूं वही सत्य है और जो आप कह रहे हो वही सत्य है। अर्थात सभी शास्त्रों के प्रमाण को, हमारे पूर्वजों के प्रमाण को देखने के बाद, और हम भी अपनी आत्मा में जाकर के आत्मनिरीक्षण करें एकांत में बैठ करके, उसके बाद सोचे कि क्या सही क्या गलत है। क्योंकि भगवान ने विवेक बुद्धि हमें भी दी है, हम इसलिए मनुष्य हैं। विवेक बुद्धि जिसको नहीं दी है वो 83,99,000 जो उसमें है वो उसमें बंधे हुआ है। केवल एक मनुष्य स्वतंत्र है जो कोई कुछ भी कहे लेकिन वो अपने मन की बात करने के स्वतंत्र है। तो वो जो बुद्धि हमारे पास है, और वो हमको और हमारे हृदय में परमात्मा है, तो वो हमको बताता है कि भाई क्या सही क्या गलत है। तो कुछ शास्त्र है जो हमारे पूर्वजों के, जिस पे हम विश्वास करते हैं। तो 4 वेद तो हम लाए नहीं है, लेकिन कुछ मंत्र के उपलब्ध के मतलब जो स्मरण है या कुछ किताबों के रूप में है। तो और हमारा जो कार्यक्रम का रखने का ही प्लान तुरंत बनाने का, हमको तो हम कल ही आने वाले थे, जिस हमारे मतलब आने वाले थे नहीं, आने वाले हैं यानी रविवार को अपने अमर सिंह भाई के वहां पर। वो कार्यक्रम हमारा निश्चित था जो मैं पहले का कल शाम को, लेकिन हम उससे पहले यहाँ आ जाए, वो अमर सिंह भाई को भी शायद पता नहीं होगा कि इससे पहले यहाँ आ जाएंगे। तो अपना जो कार्यक्रम बना, नीरज भाई ने कहा कि आपके पास जब शनिवार को समय है तो आइए। तो विषय था कि अपने समाज में अपने ही सुंदर साथ जो अपने कबीर साहब के पंथ में जो है संत रामपाल जी महाराज जी, उनके माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से जो है, और उनकी भी दृढ़ इच्छा है कि भाई पूर्ण परमात्मा कौन है। तो जैसे उनके ग्रंथ है ज्ञान गंगा, तो ये हमने पढ़ी है, जितनी हमको समझ में आई, और जहाँ समझ में हमको लगता है कि भाई ये कुछ है लेकिन विषय हमारे लिए मतलब और जानना चाहिए, तो हमने पेंसिल से इसमें कुछ चिन्ह भी किए। यदि कोई हमें मिले, जैसे आज हमारे संत लोग आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए, तो आते तो हम भी पूछते कि गुरु जी हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि भाई जो एक परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, उनको छोड़ करके बाकी के सब अल्पज्ञ, अल्पम जानते, वो थोड़े ही जानते हैं।
इसलिए हम जितने भी आते हैं वो अल्पज्य में आते हैं, और हमारा ज्ञान जिंदगी हजारों साल तक बढ़ता रहे फिर भी वो अल्पज्य ही रहेगा, कभी वो मैं पूर्णज्ञ बनेगा, क्योंकि वो जो मैं पूर्ण होने का अधिकार सिर्फ एक को मिला है। इस ब्रह्मांड में कोई भी पूर्ण हो सकता, यदि कोई पूर्ण हो जाएगा तो एक तो परम धाम में पूर्ण परमात्मा, एक इधर, दो हो जाएंगे, भी झगड़ेंगे कि भाई मैं परमात्मा बोले तू परमात्मा, किधर जाए, रहेगा तो एक ही ना, तो वही है। तो इसलिए हमारे तो वो जो मैं ज्ञान सही रहेगा, हम कितना ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन हाँ सभी शास्त्रों को पढ़ने सुनने के बाद और आत्मा में अनुभव करने के बाद हमको ऐसा लगे कि मैंने जिसको देखना था देख लिया, जिसको सुनना था सुन लिया, जिसको मैंने पाना था पा लिया, वो हमारे आत्मा में जो अनुभव आए तो फिर वो हमारा ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, और उसी को लेकर के हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो सबसे शुरुआत करते हैं हमारे मूल ग्रंथ, सबसे इस सृष्टि के मूल ग्रंथ 4 वेद, और 4 वेदों के बारे में पता है, मतलब हम सबको पता है। तो चारों वेदों में जो बात कही है कि ब्रह्म न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो पंच षष्ठ सप्त अष्ट नव दस, वो परमात्मा है नहीं, परमात्मा सिर्फ एको ब्रह्म, द्वितीय नास्ति, मात्र एक ही है, दूसरा उसके जैसा है ही नहीं। उसका उपमा भी नहीं सकते कि वो काला है, पीला है, नीला है, लंबा चौड़ा, दाएं बाएं, क्यों, उसके जैसा है ही नहीं। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई ये घर बहुत अच्छा है, इसके घर जैसा उसका घर है, तो वो तो समानता है, लेकिन परमात्मा के जैसा स्वरूप वाला तो कोई दूसरा उस मतलब वो धाम में भी नहीं, इधर भी नहीं, किधर भी नहीं है, इसलिए उसकी उपमा हम नहीं दे सकते। वो परमात्मा का वो है, तो वो वेदों का जो है, और जो वेदों का जो भाग दिया हुआ है अपने यजुर्वेद, और हमारे जो भाई जो आए हैं गायत्री परिवार वाले, तो हम गायत्री मंत्र में सबसे पहले कहते हैं ना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, शब्द अलग अलग, तत् वह, सवितु, सवितु यानी सविता, सविता बोलते सूर्य। वेदों का जो स्थान है, कौन दे, ये तो परम धाम है जिसको समझ में आया, हमारा मृत्यु लोक वो है, और उसके ऊपर वो जो सबका भाई बैठा अक्षर पुरुष, चाहो तो उसको हम काल ब्रह्म भी कह दें कबीर साहब के दृष्टि में, ये हम समझ आ जाए, अर्थात सबका कर्मों का लेना देना, जन्म मृत्यु, सबको काम धाम करने का वो जो भाई है अक्षर पुरुष, उसी का काम है। अब उस काल ब्रह्म से परे जिसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, तो अक्षर ब्रह्म के ये 4 विभाग हैं, 1 2 3 4। इसको वेदों में जो कहा गया है, त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादस्य इह अभवत् पुनः, वेद यहां पर है, ये रह गया, वेद स्वयं यहां खड़े खड़े ऊपर देख रहे हैं करके, त्रिपाद ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व में ऊपर, और कितने, त्रिपाद, परमात्मा के अमृत स्वरूप 3 पाद है, ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः, वो जो अक्षर पुरुष है उसके टोटल तो 4 भाग है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग 4 मंजिल की है, लेकिन हम कहने वाले क्या कहेंगे कि हमसे ऊपर कितने हैं, 3, और हम स्वयं कौन से में खड़े हुए हैं, चौथे में, तो 4 हो गए ना, मतलब 3 मंजिला ऊपर है, और हम जो सब बैठे हुए चौथे में। तो वेद स्वयं ये कह रहे हैं कि हमारा जो अक्षर पुरुष जो है उसके त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादस्य, अर्थात इस चौथे पाद से यह सृष्टि, ये पूरा कालमाया का ब्रह्मांड ये अभवत पुनः पुनः, यहां से उत्पन्न होता है और फिर वापस यहां से समाहित हो जाता है। और यही श्लोक चारों वेदों में पुरुष सूक्त आता है, पुरुष सूक्त में चारों वेदों में ये मंत्र है, अलग अलग रूप में, पर मतलब चारों भागों का वो दिया हुआ है। अतः वेदों ने जिसको परमात्मा माना, वो किसको माना, जिसको हम अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, श्री अक्षर ब्रह्म का सत्स्वरूप जो सिंहासन पर जो विराजमान है, जिसको माना। और निजानंद संप्रदाय जिसको परमात्मा मानता है,
वो है कि इस अक्षर से परे जो दिव्य अखंड श्री पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का जो परम धाम है, जिसको हम निज धाम बोलते हैं, जिसको वेदों में कहा कि परम व्योम, यो अस्याध्यक्षः परम व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। जो इन सबका मालिक, करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाने का जो मालिक है, परमे व्योमन, वो परम व्योम परम आकाश में रहता है। सो अंग वेद यदि वा न वेद, कि हम सब उसको जाने अथवा न जाने, लेकिन वो सब वो अकेला हम सबको जानता है। मतलब हम यहाँ बैठे बैठे सृष्टि को उत्पन्न करने वाले को, उससे परे वाले को जाने अथवा न जाने, ये वो हमारा काम, लेकिन वो हम सबको जानता है। ये वेद में कहा, ऋग्वेद के 129 मंडल और 10वां मंडल 129 का सूक्त और 7वें नंबर का जो मंत्र है ऋग्वेद का। और वेद एक ऐसा परम सत्य है कि जिसका खंडन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये शाश्वत ग्रंथ है। वेद वो यहाँ रहते हैं। जैसे हमने मोबाइल खरीदते हैं नया, तो मोबाइल के डिब्बे में जो आती है किताब, क्या बोलते हैं उसको? कैटलॉग बोलते हैं ना। आप छोटा सा कुकर भी खरीदो, कुकर में भी 2 पेज आते हैं। इसको ऐसे ढक्कन बंद करना, ऐसे सीटी लगाना, ऐसे वायर लगाना, ऐसे बंद करके चढ़ा देना। हर एक वस्तु का प्रयोग है। तो परमात्मा जब सृष्टि बनाता है, तो सृष्टि में तुम करोगे क्या, खाओगे क्या, रहोगे कैसे, कैसे जीवन जीवोगे, वो सारा जो कैटलॉग है वो है वेद। सुमुख नाम के ब्रह्मांड में भी वेद है, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मांडों में भी वेद है। यथा पूर्वम अकल्पयत, कि जैसे ये ब्रह्मांड बनाया है, वैसे जो इससे पहले वाला भी ऐसा ही बनाया था। इसके बाद महाप्रलय आएगा, महाप्रलय के बाद दूसरा ब्रह्मांड भी बनेगा, तो बोले सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। हम हो चाहे ना हो, हमारे ऋषि मुनि हो चाहे ना हो, हमारे भागवत दर्शन गीता से हो ना हो, लेकिन वेद तो 4 रहेंगे, क्योंकि परमात्मा के काम में कभी परिवर्तन होता नहीं है। वो हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है, उसका जो काम भी रहता है। हमारी बुद्धि कम है तो हम आज ठीक किया, नहीं ठीक नहीं हुआ, कल और ठीक करेंगे, कल और ठीक करेंगे, फिर ठीक करेंगे, वो हमारा काम है। लेकिन परमात्मा का अपना, उनका अपना काम है। तो वो है परमात्मा जो श्री परम धाम में विराजमान है। तो शास्त्रों के प्रमाण के हिसाब से, जो मैंने आपको श्लोक के हिसाब से बताया, मंत्रों के हिसाब से बताया, और थोड़े और नीचे आए, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला जो है, तो सबलिक ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म का दूसरा भाग है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा भाग है। सबलिक ब्रह्म के अंदर ब्रह्म मंच के ऊपर एक पुरुष सोया हुआ है। सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी। जब ये व्यक्ति अर्थात अक्षर ब्रह्म का ही ये मन स्वरूप है, तो इसका प्रतिबिंब यहां पड़ता है अव्याकृत में, और ये पुरुष जो सोया सोया स्वप्न देखता है, और स्वप्न आता है मोह सागर में। ये सृष्टि उत्पत्ति का जो वर्णन की, हम उत्पत्ति कैसी हमारे, क्यों हम आए। ये व्यक्ति है तो यहाँ जो ये योग माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के 4 भाग हैं, ये अविनाशी है। ये तो काल के चक्र में आते हैं, अर्थात ये अपने नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय, 4 प्रकार के प्रलय में ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे परे चारों जो प्रलय से परे जो ये अक्षर ब्रह्म का जो धाम है, जिसको हम योग माया का ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, वो हमेशा अविनाशी था, है और रहेगा। इसमें कोई चीज बनती है, कभी वो मिटती नहीं है, इसलिए इसको अमर लोक कहा गया। लेकिन इससे परे जो परमात्मा का परम धाम है, वहां पर कोई चीज बनती भी नहीं है और बिगड़ती भी नहीं, मतलब कोई चीज उत्पन्न भी नहीं होती है और मिटती नहीं। यहाँ पे कोई चीज उत्पन्न हो सकती है लेकिन मिटेगी नहीं। अर्थात हमारा जीव इस काल चक्र को, काल ब्रह्म को छोड़ करके, उत्सर पुरुष को छोड़ करके यदि किसी ज्ञान माध्यम से यहाँ पहुंचता है, तो वहां यहाँ पहुंचा हुआ जीव वापस 84 लाख के बंधन में, इस अक्षर पुरुष के बंधन में कभी भी आएगा नहीं। तो ये वो जो हमारा जो विषय रहेगा, वो केवल एक परमात्मा को
जानने के लिए। इसलिए मैंने वेद से शुरू किया। और वेद में एक मंत्र और है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्ध मपाप विद्धम कबीर मनीषी, जो स्वयं हो कि वो परमात्मा कैसा है, परिअगात शुक्रम वो प्रकाश स्वरूप है, कबीर मनीषी। इस ग्रंथ में मैंने पढ़ा है, अपने संत रामपाल महाराज जी ने शब्द लिया हुआ कि कबीर मनीषी, क्योंकि अपने जो कार्यक्रम का मुख्य विषय ही अपने कबीर साहब और यह संप्रदाय के मिलकर बात करनी है, इसलिए ये विषय तो आएगा इसमें। तो फिर मैंने कबीर साहब के साहित्य को पढ़ा, तो मेरे पास किताब थी नहीं, मैंने अहमदाबाद से मंगवाई, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में यदि एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है तो जो कबीर साहब का विजय ग्रंथ और एक शब्दावली, तो इसको मैंने पढ़ा कुछ, और एक साखी ग्रंथ हमारे लिए इसमें आया। तो जो मैंने पढ़ा, जो मतलब इसमें टीका की है, मैं टीका में जो अपने निशान लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है कि हमारा नयाना संप्रदाय का मूल वाणी को छोड़ करके मुझे कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए मिलता है तो मुझे जहाँ समझ में नहीं आता है तो वहाँ मैं पेंसिल से टीका लगा देता हूँ, ताकि मेरे गुरुदेव मुझे कभी मिलेंगे तो मैं वहाँ पर पूछ लूँगा। तो ऐसे ही जब है विषय अपने पास, और इससे पहले कोई दिक्कत नहीं, संसार है वो तो परमात्मा में याद दिला रहे भाई, तुम जिस संसार में बैठे हैं वो ऐसा ही है, कभी सुख कभी दुख से निकलो इधर से। कभी ज्ञान मतलब कभी उजाला कभी अंधेरा तो होता ही रहेगा, कभी हम सुखी रहेंगे, वो बोले कि हमारे वाले धाम में आओ, सूरज चंद्रमा बिजली है ही नहीं, क्यों? हमारे स्वयं के प्रकाश से पूरा परम धाम प्रकाशित हो रहा है, कोई चिंता ही तुम्हें, वहाँ 24 घंटे लाइट ही लाइट है। तो जो हमने पढ़ा है और हमारे जो विषय आया है, तो हमारे लिए दो शब्द है, एक कबीर और एक है कवि। अब जो अपने ज्ञान गंगा जो किताब है, अपने जो तत्वदर्शी संत श्री रामपाल महाराज जी ने जो लिखी है, ये उनके शिष्यों ने लिखी है, लेकिन प्रवचन उनका है। और जितने शास्त्रों को खोजा, शास्त्रों में से सार निकाला और सबको जोड़ा, जो कड़ी इधर उधर बिखरी हुई थी सबको जोड़ करके जो मतलब बनाया। तो फिर मैंने उर्दू वालों को पूछा, जो मुसलमान है उनको पूछा कि जो कबीर शब्द है, क ब बड़ी ई और र, कबीर, और संस्कृत में बनता क व और ह्रस्व ई, कवि, क्योंकि वहां पूरे वेद में कहीं भी कबीर शब्द नहीं है। हाँ, आप रिकॉर्ड सब कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने पढ़ा वो बता रहे हैं, मैं अपना 20 साल का अनुभव बता रहा हूँ। हो सकता है कि हमारे ज्ञान में अज्ञानता भी हो, को बता सकता है, क्यों नहीं है, क्यों है। वेद जो है सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होता है। वेद सृष्टि जब बनती है तब प्रकट होता है। तो ये जो सृष्टि बनी, ये जो जिस धरती पे हम बैठे हुए हैं, आज हम ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं, ये धरती और ये चंद्रमा, सूर्य और हवाएं, आकाश, जमीन, पानी को जो वर्ष हुए 1 अरब, कितने? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष चल रहे हैं। तो वेद की उम्र कितनी हुई? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष। तो जो मैंने श्लोक बोला, सॉरी, जो मैंने मंत्र बोला, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्ध मपाप विद्धम कबीर मनीषी, ये कब का है? 1 अरब, इसमें वेदों का प्रमाण है ना। 1 अरब 96 करोड़ वो तब का है। और कबीर साहब का जन्म कब हुआ? लगभग 600 साल हुआ ना, लगभग 600 साल हुआ, वो भी कलयुग में आए। कबीर साहब सतयुग में नहीं आ सकते। कबीर साहब
त्रेता में भी नहीं आ सकते, कबीर साहब द्वापर में भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इन्हीं ग्रंथ में कहीं पे मैंने पाया है कि जब सतयुग में कबीर साहब आएंगे तो क्या नाम था? सतसुकृत, ऐसे कुछ है ना कि मुनिंद्र कुछ है, सतसुकृत है ना। और जब वही कबीर साहब जब त्रेता में एंट्री करेंगे तो क्या नाम होगा? मुनिंद्र या मुनिंद्र। और वही कबीर साहब मतलब जो मन परमात्मा, कबीर साहब जो मन पूर्ण परमात्मा जब द्वापर में एंट्री करेंगे तो मुनिंद्र, और जब इसमें आएंगे तो कबीर। तो महाभारत में कौरव पांडवों ने जो गुरुकुल में जो वेद पढ़ा था, श्री कृष्ण भगवान भी गए, त्रेता में भगवान राम भी पढ़ने गए, तो वो वेद अलग था। या हर युग में वेद अलग अलग होते हैं या फिर वेद एक ही है? यदि हम कहें कि जो अलग अलग है तो फिर बात खत्म। पर हम ये कहें कि वेद शाश्वत है और वो परम सत्य है तो वेद एक ही है। इसका मतलब ये जो मंत्र है जो मैंने बोला, वो मंत्र सतयुग में भी था, ये मंत्र त्रेता में भी था, ये मंत्र द्वापर में भी था, ये मंत्र तो कलयुग में उत्पन्न होने वाले कबीर जी सतयुग में क्या कर रहे थे? क्योंकि वहां तो सतसुकृत होने चाहिए। अब सतसुकृत नाम के 20,552 मंत्रों में एक भी नहीं है। वेदों के मंत्र है कितने? 20,500। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मैंने जो पढ़ा है मैं वो जो मतलब जो आपको कह रहा हूं। कोई बात नहीं, हवा आ रही है क्योंकि संसार की हवा आनी नहीं चाहिए। हम हवा लग जाएगी तो फिर हम संसार को जाएंगे। मतलब ये हम जो इसका प्रमाण ढूंढे, जो मैंने पढ़ा, जो मेरी बुद्धि ने विचार किया, शास्त्रों के पढ़ने के बाद, मानो 6 दर्शन, 18 पुराण, रामायण और महाभारत को पढ़ने के बाद, ऋषि मुनियों की बात और सत्संग और निजान संप्रदाय को पढ़ने के बाद, आर्य समाज से लेकर के अपने संप्रदाय से लेकर के सबको पढ़ने, यहाँ से मतलब रोजम से लेकर के यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश, बेंगलोर जाके वापस रोजम में आने तक 20 साल की जर्नी में जो हमने ज्ञान जो पाया है। नीलेश भाई से इतना कहा कि हम ज्ञानपीठ पढ़ करके आए, लेकिन ज्ञानपीठ में मैं सिर्फ 2.5 साल ही रहा हूँ। यूपी में सिर्फ 2.5 साल रहा हूँ, फिर हरियाणा में रहा, फिर राजस्थान में रहा, फिर जाकर बेंगलोर में रहा, फिर कुछ महाराष्ट्र में, कुछ आंध्र प्रदेश में, फिर जाकर मैंने केरल में पढ़ाया, फिर जाकर सरसा में पढ़ाया, फिर जाके अब यहाँ हूँ। तो पिछले सिर्फ 2 साल से मैं समाज में हूँ, बाकी के पूरे 17-18 साल मेरे गुरुकुल में ढूंढ में ही निकल गए। कहीं रिक्शा खाना, कभी चावल खाना, कभी ये करके, मतलब इन्हीं के चक्कर में गए। क्यों परमात्मा है कहाँ, कैसा, किस प्रकार से जो है। तो इस ग्रंथ में कई सैकड़ों मंत्र गुरु जी ने दिए हैं, महाराज जी ने, तो सब जगह वो लिया है। तो कबीर शब्द आया कलयुग में, और नाम भी इसलिए पड़ा कि उनको मुसलमान परिवार ने पाला। निमा जो है उनके नाम से नाम पड़े कबीर। तो जो ये भाषा आई, ये है फारसी भाषा। जो कबीर शब्द कौन सा है? फारसी, अरबी। अब ये अरब में मुसलमान कब से आए? द्वापर में तो थे नहीं, त्रेता में तो थे नहीं, सच्ची कोई नहीं थे। इसका मतलब ये 1000-2000 साल से आए ना। मोहम्मद साहब आए, उनको हो गए 1400 साल। मोहम्मद साहब आए 1400 साल आए, लेकिन 2000 या 2500 साल पहले तो लगभग आप पूरी दुनिया में कहीं भी देखो हमें संस्कृति मिलती है। आप दुनिया के 2000-2500-3000 साल के पहले कहीं भी शिलालेख देखो, कोई कहीं पत्थर खोदो, जमीन खोदो, आपको संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं कई जगह। तो मानो आप ज्यादा दूर मान लो कि भाई 3000 साल पहले हमको ये फारसी अरबी भाषा मिली, और अरबी भाषा का ही शब्द है कबीर, और कबीर का अर्थ महान, और कवि शब्द अलग है। कवि शब्द की उत्पत्ति कुछ शब्दों से ही प्रत्यय करके आप उसको गुण वृद्धि करके जो मतलब एक उसका संस्कृत का जो पूरा है, सिर्फ आपको सिखाऊं कि कवि ही बनता कैसा है, उसको समझाने के लिए मुझे सिर्फ 5 घंटे चाहिए। दो अक्षर क और वी, उस पर 2 बिंदी लगी हुई है, उसको समझाऊं मैं आपको यहाँ, शायद वो 5 घंटे में भी आप ना समझो।
कि जो बात हमने 10 अपने वर्षों में सुनी है, जो सीखी है, वो अपने वो नहीं हो सकता, उसका बेस होता है। तो इस ग्रंथ में जो शास्त्रों में जो कहा, जो गुरु जी ने कवि शब्द को कबीर से जोड़ा, जो इसमें लिखा है ना, कवि और कबीर को जोड़ करके बोले, जो अरबी फारसी का जो कबीर साहब है वही वेदों में कवि है और वही श्रीमद् भगवद गीता या और पुराणों में जो कवि शब्द से हमने लिया है, तो वो इसलिए मेल नहीं खाता है कि वो अपना, जैसे मान लो अरबी का है, जैसे मान लो आपको ये कहूँ शुद्ध संस्कृत शब्द का है नाम, भाषा राम, वो संस्कृत शब्द का है राम। अब वही का वही शब्द उर्दू में है हराम, हरामखोर है ना, राम तो वहां भी है और एक जो राम इधर भी है, लेकिन हम कौन सा राम प्रयोग करेंगे? संस्कृत वाला, क्योंकि वहां वो जो ह और राम, यदि वो ह में से राम निकाल देंगे तो हराम का अर्थ अनर्थ हो जाएगा, इसलिए वो शब्द हमको लेना ही पड़ेगा। और हमारा अपना मूल शब्द क्या है? सिर्फ राम। रमु क्रीड़ाया, हर जगह क्रीड़ा करता रहता है, हर जगह अपने में खेलता रहता है, वो है राम। रमता रहता है, रमण करता रहता है, वो है राम, वो संस्कृत का। और उनका वाला जो हराम है, उनका अर्थ चोरी निकलेगा, उल्टा निकलेगा, हमारा इधर निकलेगा, उनका निकल रहा अर्थ। तो जो वो केवल शब्दों को लेकर के जो कहा, तो इसे कम से कम मैंने 500 जगह टिप्पणी की है। कितनी जगह? 500। अब मुझे कोई मिले तो मुझे पूछना है कि भाई ये कैसे हो गया। और इसके बाद मैंने कबीर साहब को पढ़ा, क्योंकि हमको नीरज भाई ने बताया कि हमारे इंदौर से हमारे भाई आएंगे, क्योंकि हमारे तो सदगुरु मेरे श्याम जी, स्वयं पूर्ण परमात्मा ही मेरे सदगुरु। और हमको बोला है, हमको हमारी वाणी में कहा है सदगुरु ने कि तुझे एक शब्द भी मेरे नाम का आता है तो तू एक शब्द भी जाके सुना दे। जरूर नहीं कि तुझे पूरा ज्ञान ही आ जाए, बोले तुझे सिर्फ मेरे नाम का एक शब्द तक दिल में आ गया, तू एक ही सुना दे। वो आदेश उन्होंने पहले कर रखा है, अपनी वाणी में कहा ना, वाणी में सफाई में कह ही दिया है उन्होंने, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अनिश्च रह रहा हूँ। अर्थात जो परम धाम में पूर्ण परमात्मा है, वो हम सब आत्माओं के लिए गुरु, सदगुरु। तो कौन? स एष पूर्वेशम अपनी गुरु काले नानुच्छेद, वो हमारे गुरुओं के गुरु जितने गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर से लेकर अक्षर तक सबके गुरु यही है, वो दिया हमको जो वहां से। इसलिए वेदों ने जो कवि कहा है वो सिर्फ कवि है। शब्द उपदेश अर्थात जो शब्द को उत्पन्न करता है, जो उपदेश करता है, क्रांतिदर्शी होगा। 3 शब्द दिए कवि के, जो क्रांतिदर्शी है, जो उपदेश करता है, जो शब्दों को बोलता है, जो वो कवि है। और जो कबीर साहब है, जो अरबी फारसी वाला जो कवि है, जो अपने इसमें दिया हुआ कबीर साहब ने अपना नाम लिखा हुआ है, वो है अरबी और फारसी का है, और वो मानो 2000 साल पहले का है। और ये है 1,94,08,53,125 वर्ष पहले का है। इसलिए क्यों? यही वेद सतयुग में भी था, यही वेद द्वापर में भी था, यही वेद सत्य त्रेता में भी था, और यही वेद कलयुग में है। अब तो ये 28 में है। और ये जो अभी घटना घटी, ये हमारे साथ तीसरी बार घटना घट रही है। हो सकता है नीरज भाई के लिए घटना पहली बार हो, लेकिन हमारे लिए ये तीसरी बार है। सबसे पहले हम दाहोद में गडोई में मिले, कुछ नांदवा के हमारे सत साहिब वाले हैं, कुछ इधर खरोदा साइड के हैं, कुछ अपने खजूरिया के थे। एक बार हम मिले, तो दूसरी बार मैं कहा कि हमको गुरुजी का आदेश नहीं है। मैं ठीक है, जब आदेश मिले तब आइएगा। तो लोग कितने साल हो गए, टाइम हो गया? 3 महीने हो गए, 3-4 ज्यादा हो गए, 3 महीने में हमें दिक्कत में होगा। तो गर्मियों में गए थे, गर्मी में ना, बड़े वाला तो 1 साल हो गया, बड़े वाला 1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया ना। अब वो 1-1.5 साल से आदेश लाए या नहीं लाए, ऊपर आज दिया, हमने पूछा भी नहीं। 2-3 बार हमने पूछा कि भाई हमारी अधूरी बात रह गई, आप आए, हम मिल लेते हैं, ये बात हमारी खत्म हो गई। फिर हम नांदवा मिले, 2-3 बार नांदवा में गए और हमने प्रश्न पूछा। हमने तो नहीं प्रश्न पूछा कि यदि कलयुग के परमात्मा के नाम कवि मतलब कबीर साहब का नाम आदि वेदों में है,
तो फिर आप ये भी दिखाइए कि मुनिंद्र नाम भी वेद में दिखाइए, और करुण क्या नाम था दूसरा, करुण अवतार का तरुणमय, करुणामय, वो भी दिखाइए। क्योंकि ये तो सिर्फ कलयुग के परमात्मा है, तो द्वापर वालों को तो परमात्मा मिला ही नहीं। तो द्वापर वालों को मिलने के लिए तो फिर आपको वहां करुणामय होकर जाना पड़ेगा, कभी रोक नहीं जा पाओगे। यदि आपको वहां त्रेता वालों को मिलना है तो फिर वो मुनिंद्र बन के जाना पड़ेगा, कबीर साहब बन के वहां भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको नाम ही दिया गया। जैसे मान लो मेरा नाम विजय है और मान लो मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, तो मैं विजय बन के ही जाऊंगा, किसी के बाप बन के भाई बन के नहीं जा सकता हूँ। मैं विजय बन के ही आधार कार्ड लेके आया भाई को अपना। यदि मुझे जो मेरी माँ मुझे बेटा कहती है तो मैं घर में बेटा हूँ, उधर तो विजय ही रहूंगा। यदि मान लो हमें सतयुग वालों को परमात्मा मिलना चाहिए तो वहां सत्सुकृत मिलना चाहिए, और वो वेदों में होना चाहिए तो प्रमाणित होता है। लेकिन वेदों में तो कबीर शब्द है ही नहीं। मतलब मैं खंडन नहीं कर रहा, मतलब मुझे नहीं मिला, मतलब मैंने पढ़ा 20,552 मंत्रों के अंदर, और हमने तो पूरे पूरे वेद को पाठ किया। जब गुरुकुल में थे, हवन दिलवाते थे तो हमसे वो पढ़वाते थे, अग्निमीड़े पुरोहितम स्वाहा इंद्राय स्वाहा सोमाय। हम तो पढ़े जा रहे हैं, वेद के वेद पढ़े जा रहे हैं, कौन आहुति दे रहा हमें नहीं पता, पढ़े जा रहे, पढ़े, कभी नहीं मिला। कई बार पाठ किया हमने। हो सकता है कि हमें नहीं मिला, कोई औरों को मिला, हमें दिखा सकता है, तो हमें मानना कि भाई हो सकता है हमारी नजर चुक गई। हमने शुरू में कहा कि हम तो अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, लेकिन जितना है उतना बता रहे हैं। एक तो ये हमने जो 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 इसमें कहा, अब है अपने जो उर्दू का जो अपने फारसी भाषा का, तो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। मैंने कई जगह टीका, मतलब वो मैंने पेंसिल से कलर किया सिर्फ, और कोई देख भी सकता है। मान लो मैं कहूँ तो मेरे शब्दों पर विश्वास ना करें, लेकिन अपनी आंखों से देखकर प्रत्येक प्रमाण से भी विश्वास कर सकते हैं। जितनी मैंने साखियां पढ़ी, जितने दोहे पढ़े, तो वहां स्वयं कबीर साहब ने कभी एक दोहे में, एक साखी में, एक चौपाई में कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। इसमें, और ये मैंने नहीं लिखी है, कबीर साहब के अवतार स्थान, प्रकट स्थान लहर तारा, जो कोई मतलब बहुत बड़ा आश्रम है, ये वहां से प्रकाशित है। इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए आपको इसमें जो है वहां का कबीर बाग लहर तारा आलू मिल के सामने, लहर तारा वाराणसी यूपी, काशी, वाराणसी काशी वो एक ही है। वाराणसी काशी, हाँ, कुछ वाराणसी बोलते, जो पुराने शास्त्रों में वाराणसी नहीं, वो काशी के नाम से है, और वर्तमान में लोग उसको जो लिखित में पढ़ते हो वाराणसी नाम से आया था, ऊपर से वो हुआ था। हाँ, वो लगे है जैसे भी है, लेकिन अर्थात इस ग्रंथ में मैंने पढ़ा तो मुझे एक बार भी मतलब कबीर साहब ये कहते हुए नहीं दिखाई दिए कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं। कि मान लो हम किसी इस बिल्डिंग पे ऊपर नीचे बैठे हैं, तो बिल्डिंग का आधार तो नींव तो होती है ना। तो हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, तो हमारे मान लो हम नैयायिक संप्रदाय हैं, हमारे दो ही ग्रंथ आधार हैं, तारतम्यवाणी और वितक। और हमारे वितक जब अवतरित हुई थी 18,758 चौपाई तब भी थी, हस्तलिखित में भी है, और आज उसमें प्रिंटिंग प्रेस में भी। एक शब्द न इधर न इधर। और हमारा ना कोई कितना ही गादीपति बन जाए, तुम सोने के मुकुट पहनो, परमात्मा के 1000 बार दर्शन करो, वो अधिकार है। इसमें ज्ञान में टीका टिप्पणी का अधिकार नहीं। एक बार हमारे परमात्मा के स्वरूप से जो अवतरित हुआ ऐसा ही था, है, और जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक 1858 ही रहेगी, चाहे किसी की गादी जाए चाहे आए। ये अपने ज्ञान के प्रति विश्वास है जो उसमें अपने वाणी में। इसलिए हमने कईयों को जो कहा कि भाई हमारा आधार क्या है, तो मैं अपने जो अपने सत साहेब के जो हमारे अनुयायी हमारे भाई हैं, तो मैं सिर्फ उतना एक जो प्रश्न पूछ लूं कि मतलब हम कभी बात करें आगे जाकर के, मैं कुछ पढ़ करके आऊं या आप पढ़ करके भी आए, तो हम किस ग्रंथ के आधार पे करेंगे, आप जिसको प्रमाणिक माने। क्योंकि आप मानते कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब है, और वही कबीर साहब कलयुग में कबीर साहब बनकर के आए, और उनके मुखार से जो वाणी अवतरित हुई वो विजय ग्रंथ है।
तो इससे बढ़कर तो प्रमाण तो हो ही नहीं सकता। कबीर साहब के मुखारबिंद से जो वाणी आई है वही हमारे लिए सबसे जो प्रमाणिक है। उनको सुन करके वर्षों के बाद जिन्होंने सोच समझ के लिखा वो अलग चीज है, वो उनकी बुद्धि है। लेकिन जो कबीर साहब ने जो वाणी कही वो इसमें है, मतलब हमने जो सुना है। आप किसको आधार मानते हैं, किस ग्रंथ को आधार मानते हैं? एक हमारे पास कबीर साखी नाम का भी ग्रंथ है, इसमें भी मतलब बहुत सारी चौपाइयां मिली है। उन्होंने हर जगह एक बात कही, एक ही बात दोहराई है, उस राम को मानो, वह राम। अब आपको हिंदी का व्याकरण पढ़ाता हूं मैं टीचर ही व्याकरण का हूं। अब बताइए, मेरे पास में जैसे ये मान लो ये लकड़ी है, ये मोबाइल, तो मैं क्या कहूंगा? यह है ना, यह मोबाइल है, मेरे पास में है समीप के लिए। और यही मोबाइल यदि मैं दूर रख दूं वहां, तो क्या बोलूंगा? वह मोबाइल है ना। कम से कितनी हिंदी तो हमको आती है, यह और वह। अब कबीर साहब यहाँ कभी एक बार भी नहीं कहा कि यह परमात्मा है। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? उस राम को मान, उस मतलब वह राम। दूर है ना, दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं, यह और वह हिंदी में करते हैं। और संस्कृत में इसको हम बोलते हैं एषः, एतत् और तत्। एतत् पुस्तकम तत् पुस्तकम, यह पुस्तक है वह पुस्तक है। इसलिए तो आप उसमें देखो, उसमें इसमें कभी जो मैंने गायत्री मंत्र शुरू होती है क्या, ओम भूर्भुवः स्वः तत्। वेद क्या बोल रहा है? तत् तत्सवितु, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप वो है। वो लेकिन कैसा है वो? वह, यह नहीं। वो बोले मेरे से दूर है, इसलिए मेरे को वह बोलना पड़ा दूर से। वेद का मंत्र बोल रहा है। तत्शब्द या तत्, तत् का अर्थ ही होता है, दुनिया में किसी संस्कृत पढ़ लो, या मान लो हमारी संस्कृत ना मानो, आपके समाज में कोई संस्कृत पढ़ा होगा, या कोई चलो संस्कृत ना भी पढ़ा होगा, हिंदी का सामान्य टीचर भी होगा, उसने थोड़ी संस्कृत पढ़ी होगी, तो भाई सहते गच्छते पढ़ते लिखते आप ये भी पढ़ा होगा, तो इतना अर्थ जान ही लेगा कि सह तत् क्या है, तत् क्या है। तो कबीर साहब ने हमेशा हिंदी में जो कहा कि उस राम को मानो, एक तो कि इस राम को मानो, इसका मतलब जो कबीर साहब वो दोनों नजदीक बैठे हुए हैं, इसको मानो भाई यही परमात्मा। लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको नहीं उसको मानो। और हर जो इसमें है राम शब्द दिया हुआ, राम। और एक जगह आपको एक जो बात खुशी होगी उसमें साथ के लिए कि कबीर साहब ने एक बार उस राम को प्राणनाथ कहा है। क्या कहा है? इसमें मैं लिख के नहीं लाया हूं, इसी में इमट्टी की भी किया हुआ है। और जो उसी परमात्मा को जब शंकर भगवान उनको सुना रहे हैं वो करके, तो शंकर बोले कि वो जो आत्मा है, प्राण रूपा प्रिया सर्वा तेषाम ही नाथो प्राणनाथ। जो परम धाम में आत्मा है, उन आत्माओं का जो नाथ है वो प्राणनाथ है। वो संस्कृत हजारों वर्ष पहले भी प्राणनाथ बोल रहे हैं, और कबीर साहब भी बोल रहे हैं प्राणनाथ बोल रहे हैं, और हम भी क्या बोल रहे हैं? प्राणनाथ बोल रहे हैं। अब ये जो ग्रंथ में तो लिखा है, टीका भी हमने नहीं छापा, हमने भी नहीं है, मैंने तो 3 दिन पहले मंगाया। मेरे पास कुछ ग्रंथ है ही नहीं, मैं किस आधार पर बात करूंगा, उस हिसाब से मैंने ग्रंथ मंगाया। और जो मेरा और पढ़ने का विषय था वो मैंने सब छोड़ छाड़ के, अभी लोग वहां शोभा यात्रा में जा रहे थे, मैं शोभा यात्रा में यही ग्रंथ लेके बैठा, क्योंकि हमको एक ही बात सिखाई गई है, रोग कभी हल्के में ना लेना, ब्याज कभी हल्के में मत लेना, आग कभी हल्के में नहीं लेना, और रण के युद्ध में सामने वाले को कभी हल्के में नहीं लेना। राहुल गांधी ने मोदी को हल्के में लिया था, क्या कर लेगा? 3 पीढ़ियों से प्रधानमंत्री ठीक कर देंगे? नहीं कर पाए कभी हल्के में। तो ये बस हमको सिखाई, गुरुकुल से हमें सिखाया गया। हमको लगता है मेरे पास बड़ा ज्ञान है, ना, आधार जरूरी है, प्रमाण जरूरी है, प्रमाण के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए हमने जो हर जगह पढ़ा, तो मेरा ये सिद्धांत जो मैंने निष्कर्ष निकाला कि कबीर, मैं अपना कहता हूं, आप मानिए, आप जो भी मानिए, आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी मान स्वतंत्र हैं, और प्रश्नोत्तर करने के स्वतंत्र हैं। और मैं इतना कहता हूँ, हाँ मुझे उसका उत्तर आएगा तो मैं बताऊंगा, मैं आएगा नहीं आएगा मैं बताऊंगा, भाई जो मेरे को नहीं आता है भविष्य में बताऊंगा।
लेकिन शास्त्रों के प्रमाण हमें दिए हुए हैं। एक माहेश्वर तंत्र है, पुराण संहिता, श्रीमद् भगवद गीता है, और ये जो एक ग्रंथ है उणादि, ये पूरे ग्रंथ इसीलिए लेके इसमें सिर्फ मुझे ये सिद्ध करना है कि कवि शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किस प्रकार, क्योंकि हमको संस्कृत में पढ़ाया ही जाता है कि शब्दों की उत्पत्ति करने के लिए। आप कभी हमारे क्लास में जब कभी देखोगे, जब मतलब गणित है, ऐसा शुष्क विषय व्याकरण का होता है, एक पेड़ इधर एक, मतलब मेरा नाम विजय है, आपको लगता है कि ये एक ही शब्द है, वो ये एक शब्द है ही नहीं, ये 3 अक्षर अलग है, वी अलग है, जी अलग है, ये अलग है, तीनों को मिलाया है व्याकरण के सूत्रों ने मिलाया, पाणिनि मुनि ने मिलाया, पूरे वेद से लेकर इधर तक, तब जाके विजय शब्द आपके सामने आता है। और पीछे जो बिंदी ले विजय, यह जो बिंदी लगती है, उस बिंदी को लगाने के लिए आपको 30 सूत्र लगाने पड़ते हैं। कितने? 30 सूत्र लगाने पड़ते हैं। और उस बिंदी को हटा करके र लगाना होता है, 4 सूत्र और जोड़ने पड़ते हैं, उसका लोप करना है, 4 सूत्र और जोड़ने पड़ते हैं, उसका भी नियम आता है। बिना नियम के एक बिंदी संस्कृत में आप हटा सकते हैं। हम तो कबीर को कबीर बना दिया, पूरे व को ब बना दिया, ब को व बना दिया, छोटी ई को बड़ी बना दिया, ये तो बहुत बड़ा है। दूसरा एक व्याकरण बनाना पड़ेगा इसके लिए, दूसरा एक व्याकरण, नया ग्रामर बनेगा तब जाके बनेगा, वर्तमान में संस्कृत ग्रामर से नहीं बनेगा। क्योंकि ये शब्द हमारे पास क्यों उर्दू भाषा से आया है, फारसी भाषा से आया है, और हमारा ये जो कबीर शब्द है वो 1,96,08,53,125 वर्षों से इधर आया हुआ है। तो ये मतलब तब का वेद है। सतयुग में भी यही था, त्रेता में और द्वापर में और कलयुग में भी यही था। तो अब जो कबीर जी है कौन, जिसको मैं मानता हूँ, मैं भी कबीर साहब को मानता हूँ, लेकिन मैं किस रूप में मानता हूँ उसका आपको उदाहरण दूं। भारत में सर्वशक्तिमान एक ही व्यक्ति है, पूरे भारत में सर्वशक्तिमान एक ही व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का जो पद है, उस पद का नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्वयं हर एक व्यक्ति को नहीं मिल सकता अपने हिसाब से, इसलिए अपने नीचे उन्होंने एक व्यक्ति को बिठाया, उसका नाम है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सारे मंत्रालय नहीं संभाल सकता, इसलिए उसने वो अपने खास 5 लोग और रखे, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, जो रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जो मेरे मुख्य मंत्रालय। फिर और जो बड़े बड़े आगे, जो नीचे और आगे हजारों आगे मिसाल समझ लगे। ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए जो मैं जो उदाहरण दिया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, उन्होंने अपने नीचे एक प्रधानमंत्री को और रखा, उसी का नाम आया अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म आया, अक्षर ब्रह्म बोला कि मैं करूंगा, तो उन्हें 5 मंत्रालय और रखे, तो वो अक्षर की 5 वासनाएं हैं। शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों बेटों को एक ही लाइन में गिन दिया, एक ही में गिन दिया, तो सनकादि 3 हो गए, एक हो गए सुखदेव मुनि, और एक है कबीर साहब। ध्यान रखना, जो हम जो निजानंद संप्रदाय वाले कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन किस रूप में मानते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबका मालिक एक जो परम धाम में है, इसके नीचे जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के जो 5 मंत्रालय संभालने वाले 5 लोग हैं, वो कौन है? शंकर भगवान, विष्णु भगवान, और जो ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र सुखदेव जी और कबीर साहब। अर्थात इस काल माया के ब्रह्मांड में वो 5 है, लेकिन इन 5 का मूल स्थान कहाँ है? इस अविनाशी ब्रह्मांड। इसलिए वो 5 आकर के यदि हम यहाँ ज्ञान देंगे तो दुनिया के ऋषि मुनि साधु संत सबसे ज्ञान से इनका ज्ञान ऊपर रहेगा। इस निराकार से पार, इस काल चक्र से पार होने के लिए दुनिया में किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। ये 5 लोग में से तुम्हें कोई भी बता सकता है कि वो किधर है। इसे कबीर साहब ने बताया, कबीर साहब बताया, कबीर साहब का स्थान वहां से निकला यहाँ है। जो अक्षर ब्रह्म का ये पहला सत्स्वरूप है, जो इसके ऊपर है। मानो हम ये नक्शा कर लें
ये नक्शा नीचे ये ऊपर है, और ये परम धाम सबसे ऊपर है। उसके बाद परम धाम के बाद ये वाला है, इसके बाद केवल ब्रह्म, उसके बाद सबलिंग ब्रह्म, उसके बाद ये अव्याकृत ब्रह्म। इसी अव्याकृत चौथे ब्रह्म से, चौथे भाग से, चौथे पाद से यहाँ से सृष्टि बनेगी, और सृष्टि में कोई भी शक्ति आएगी इधर से ही आएगी। तो कबीर साहब का मूल स्थान, इसलिए कबीर साहब जो है और ये वाला जो अविनाशी स्थान है, इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तुम उस राम को मानो जो निजपद है। अब इसमें आपको साखी का एक उदाहरण देता हूं मैं, शास्त्र का प्रमाण जरूरी है। किसी ने प्रश्न किया कबीर साहब को कि भाई तुम किस राम को मानते हो। एक प्रश्न है, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का जगत, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम त्रिगुण से न्यारा। ये प्रश्न है। तो उसके नीचे उत्तर दिया हुआ है, आकार राम दशरथ घर डोले, शरीर धारण करके आकार, वो घर दशरथ घर में डोले मतलब घूम रहा। निराकार घट घट में डोले, ये भाई इसके घट घट में सत्ता इसकी है, काल ब्रह्म जिसको अक्सर पुरुष बोलते हैं इसको। बूंद राम का सकल पसारा, एक तीसरे नंबर का राम है, उसी ने सबको पसारा मतलब सृजन किया। तो सृजन कौन करता है? अक्षर ब्रह्म। निरालंब सभी सो न्यारा, एक चौथे नंबर का राम है निरालंब, किसी भी प्रकार के बंधनों से परे, कोई आलंबन नहीं चाहिए। जैसे ये घर है, इसके आलंबन के लिए इतने खंबे दीवार खड़े इसलिए खड़ा है, यदि ये खंबे दीवार ठीक कर दो तो ये घर गिर जाएगा। लेकिन जो चौथे नंबर का राम है, जो पूर्ण परमात्मा है, वो निरालंब है, वो अपने में सत्य है, चित है, आनंद है, पूर्ण अनंत अनंत है, ज्ञान है, प्रेम है, जो कुछ कोमलता है, माधुर्य है, प्रेम रसता है, वो अपने आप में किसी लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर साहब कह रहे हैं, ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है, ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखा है। इस प्रकार पूरा बेहद का एक वर्णन, बेहद की पूरी वाणी का वर्णन है, हर जगह कहते हैं। जैसे हमारे कबीर साहब को हम वाणी सुन लें, क्योंकि हमारा है हमारा विषय यही रहेगा पूरा, ठीक है ना। तो आज करे सो कल कर, कबीर साहब कर कल करे सो आज करे सो। अब इदानी और इसको संस्कृत में कहते हैं स्व कार्य अद्य कुर्वीत, कल करना अद्य इदानीम में, अब भी कर लो। क्या पता है नीरज भाई ने कहा भी प्राण निकल जाए, यहीं बैठे बैठे फिर कब करोगे, एक ब्रह्मांड में मिलना ही नहीं। तो कबीर साहब अपने भक्तजनों को वहां कह रहे हैं। और मुझे एक और संदेश मिला जो इसमें दिया हुआ है आज, जो बहुत प्यारा मिला है। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्सर एक सकल सब घटवासा, सत्य पुरुष वाही सो कहिए, आदि अनंत अक्षर गह रहिए, अक्षर मूल और सब डारा, साख रमे निपत्र पसारा, कथा जो कही कही जान मुनाया, यही भांत संसार बुझाया। कबीर साहब यही कह रहे कि ना कबीर न धर्मदासा, एक अक्षर सकल घटवासा। बोले ना तो कबीर और ना तो धर्मदास, एक अक्षर सकल घटवासा। अर्थात क्योंकि जो अपने कबीर साहब ने जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासना है वो इनके, जैसे मान लो कि अमित शाह है, राजनाथ है, नितिन गडकरी है, और वो वित्त मंत्री कौन सी बहन है वो सीतारमण, वो पांचों मिलके किसका गुणगान करेंगे? राष्ट्रपति का, मोदी जी का। मोदी जी ने उनको बनाया मंत्री, इसलिए वो हमारे मोदी जी ने ये कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने यशस्वी में योग, क्यों? इनके ऊपर वो है। और मोदी जी किसे करेंगे? अपने नीचे वाले मोदी जी ऊपर राष्ट्रपति का करेंगे, धन्यवाद, क्यों? वो उसके पिताकार हैं। इसलिए इन पांचों के ऊपर कौन है? एक अक्षर ब्रह्म। वो अक्षर ब्रह्म के ऊपर कौन है? एक अक्षरातीत। वो अक्षरातीत जो परम धाम में विराजमान है। अब हम ये सोचे उस जो अक्षरातीत का हमारा क्या संबंध है? जब पूरी दुनिया का संबंध, जो कईयों का काल ब्रह्म से संबंध है और कईयों का इनसे संबंध है, अक्षर से संबंध है, तो हम निन्यानवे संप्रदाय वालों का उस अक्षरातीत से क्या संबंध है, क्यों उसको मानना जरूरी है? तो एक चौपाई हम ढूंढ रहे थे, लेकिन शायद किसी कारणवश हमको मिल नहीं पाई, लेकिन फिर हम उसको प्रस्तुत करेंगे, आराम से करेंगे। और हम तो जाएंगे नहीं, सबको लेके जाएंगे। मतलब
परम धाम जब जाना ही है तो आए पहले जाक्षी बेला अकेले अपन जाएंगे नहीं, सबको लेके जाएंगे, जो आना चाहे वो, और ना आना चाहे उसको भी लेके जाएंगे। तो हमारी वाणी कहती है ना, जो ना आना चाहे उसको भी लेके जाएंगे। अगर महाप्रलय हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? जाना ही पड़ेगा ना, अपने निज धाम में हमें जाना ही पड़ेगा। तो हर बार हम बोलते हैं जो साखी, चलते चलते पग थके नगर रहा नो होश, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा काहू दो दोष। जब दुनिया बनी तो कबीर साहब आए, हर तरफ से उन्होंने खोजा कि परमात्मा है किधर। खोज करते 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 मृत्यु लोक से लेकर इस ब्रह्मांड से, और ये जो अष्टावरण और ये जो लाइन है वो 7 शून्य है, जहाँ से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से परे जो शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती, मतलब आप कुछ भी बोलोगे या सुनोगे इससे नीचे नीचे सुनाई देगा, उससे पहले आपको जो आत्मा में अनुभव करना पड़ेगा। तो अष्टावरण 7 शून्य और 7 शून्य के पार करोड़ों ब्रह्मांड पार करके, निराकार का अंधेरा पार करके, जब कबीर साहब बोले कि चलते चलते पग थके, मैं इस खोज करते करते इस ब्रह्मांड में खोजा, 14 लोक में खोजा, अष्टावरण में खोजा, 7 शून्य परमात्मा में खोजा, इस निराकार के घोर अंधारे में खोजा, इसके खोज करते में पार निकल गया, अर्थात पार निकल मैं यहाँ पहुंचा, इस बेहद के ब्रह्मांड में पहुंचा। इस बेहद के ब्रह्मांड में आया तो पता लगा ये तो मेरा ही घर है, ये तो हम अपने घर पे ही रहेंगे ना, अपने पड़ोसी घर में थोड़े घुस जाएंगे। जैसे अब हम अभी आए और अपने नीरज भाई का घर छोड़ गया, तुरंत वहां मंदिर से ब्रेक मार के वापस आ गए, गलती से निकल भी गए, जहाँ पता है भाई हमारे घर पीछे रह गया, जहाँ हमें खाना मिलेगा, वहां जाके बैठे, खाना वाना किए, कपड़े चेंज किए, इधर आए। तो वो ऐसे ही बोले, कबीर साहब जब यहाँ आए तो पता खोजते खोजते ऊपर गए, पर वो तो बोले कि मैं चलते चलते पग थके, अर्थात मेरा सामर्थ्य अब खत्म, नगर रहा नो होश। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने कबीर साहब मान के रहे, कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि वो नगर, जिस नगर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहते हैं, वो नगर मेरे से दूर रह गया। और उन्होंने दूरी भी बनाई, दूरी नापी, उनके साथ पता नहीं कौन सा यंत्र था किलोमीटर वाला, नाप लिया, नगर रहा नो होश, नाप ही लिया। जैसे मान लो जरूरी नहीं कि हम सूर्य पे भेज जाएं, लेकिन लोगों ने सैटेलाइट भेज के सूर्य की दूरी नाप ली ना। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति यहाँ पट्टी पकड़ के गए और वहां पट्टी पकड़ ली और पता है इतने तोड़ करना, बिना पट्टी पकड़े मारना। हमको यहाँ से मान लो भोपाल जाना, हम यहाँ बैठे बैठे भोपाल की दूरी तो नहीं बता सकते ना। तो जब कबीर साहब ने वो दूरी बताई, फिक्स बताए, जब वो वहाँ घूम के आएंगे, जब भी तो उन्होंने नापने किया कि इतनी दूरी है। दूसरी बात, आप कह रहे कि कबीर साहब मतलब सतयुग में सत सुकृत नाम से है, तो उसमें कहीं नाम नहीं है ना। फिर त्रेता में मुनिंदर नाम से है, उसमें फिर कई शास्त्र में कहीं नाम नहीं है। वेद में शास्त्र नहीं बोला, हाँ वेद में, हाँ। फिर उसके बाद मेरी बात सुनो, मेरी बात पूरी होने दो। उसके बाद द्वापर में करुणामय नाम से है, तो वेद में कहीं नहीं है। तो जब वेद इतने अति प्राचीन, जब पृथ्वी बनी उस समय, जब कबीर साहब तो 600 साल के हैं, जब पृथ्वी बनी तो आप तो अरबों खरबों साल बताए, जब कबीर साहब तो थे ना, जब कहाँ से आए होंगे, सोचने की बात है। एक आधार ले लो आप कि मतलब यहाँ से भ्रमण करते 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 वहाँ तक गए, कबीर साहब तो उस समय भी थे, है ना। गौर कीजिए आप। आपका कहना है कि 600 साल पहले आए, हाँ। लेकिन पहले कहीं थे तो आए ना। हाँ, वही तुम बता रहे हैं, तो थे कहाँ पर? हाँ बता रहे हो, तारा धाम। वही बात। उनका प्रश्न था कि मानो कबीर साहब उसमें त्रेता द्वापर वो जो नाम जो दिए वहाँ तो नहीं थे, पर हमने अरबों खरबों साल जो गिरा दिए वेद के उत्पत्ति के। उनका प्रश्न था कि वो 600 साल पहले कबीर साहब यहाँ आए, धरती प्रकट हो गए, तो बल पहले कहीं थे तो आए ना। जैसे हम दावत से आए, तो दावत में हम पहले थे तभी तो इधर आज हब्बा पे इधर आके बैठे ना, अब तो होते ही नहीं, कहाँ से आ जाते हैं। तो उनका प्रश्न ये है, तो हम ये आपको कह रहे हैं
ये जो अक्षर ब्रह्म है जो सृष्टि बनाता है वो कैसे बनती है? अक्षर ब्रह्म का ये 4 विभाग है, 4 विभाग में ये चौथा विभाग है अव्याकृत ब्रह्म। इसी अव्याकृत ब्रह्म से सृष्टि का संचालन होता है, बनाना बिगाड़। जैसे मान लो आपको रोड बनाना है, बिगाड़ना है, वो है नितिन गडकरी का काम। प्रधानमंत्री का काम है पैसे तो जो करते रखा, पर वो मंत्रालय अलग है। मतलब प्रधानमंत्री रोड के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये मतलब विदेश के बारे में फिर और भी कुछ नहीं कहेंगे, वो उनके अलग निमंत्रण है। तो ऐसे ही ये जो धाम है, आप फिर से एक बार सुन लीजिए, ये जो ब्रह्मांड है ये एक 14 लोक का ब्रह्मांड है। ऐसे ये छोटे छोटे बिंदु मैंने इसे बना रखे हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों हैं। जैसे मान लो अपना ये नौगावा गांव है, नौगावा गांव के लिए संभालने के लिए, इसका विकास करने के लिए गवर्नमेंट ने सरपंच है, उसका नंबर प्रधान, उप प्रधान और उसका सदस्य होता है। 3-4 लोग मिलकर पूरे गांव को ठीक करते हैं। बेकार का जो ठीक करे वो 3 ही होते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर से ग्रांट भेजता रहता है। इसीलिए इसमें हर मनुष्य 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं को संभालने के 3 भाइयों को रखा हुआ है। ऐसा ही ब्रह्मांड और है, वहां पे 3 ब्रह्मा विष्णु महेश और है, उनके अलग है, सबके अलग अलग। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें नहीं आ सकते, उसमें वाले इधर नहीं आ सकते। नौगांव वाला सरपंच इधर ही करेगा, दुनिया में जाकर के क्या बोलेगा? वो तिमली में गाना कौन सा है, तो नहीं हमारे टक्कर का डॉन है अपने घर का, है ना वो। अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु हमारे ब्रह्मांड के हैं और ब्रह्मांड के अलग। इन सभी ब्रह्मा विष्णुओं के ऊपर एक अकेला है, और ये भी उत्पन्न हुआ है। एक स्वयं जो अक्षर पुरुष है, ये भी उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न कहां से हुआ? अक्षर ब्रह्म का जो मन है, ये जो अव्याकृत ब्रह्म का प्रतिबिंब जो ये भाई सो रहा है यहाँ पर, आप देखिए ये रहा है, ये स्वप्न में सो रहा है और सोए हुए अपने आप पे देख रहा है। एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, ये हम है। एक सूर्य आसमान में है, यहां करोड़ों पानी के बर्तन बिछा दो आप, कितने सूर्य दिखाई देंगे? करोड़ों। उन एक सूर्य के सामने और ये जो बर्तन के बीच में एक बादल आ जाएगा, क्या हो जाएगा? बादल। तो ये वाले सूर्य कहां गायब हो गए? उसे सो गए ना। इसलिए ये व्यक्ति स्वप्न देख रहा, अक्षर ब्रह्म का मन स्वप्न देखता है मोह सागर में, और मोह सागर में अपने आप को देखता है कि मैं अक्षर पुरुष हूं, और वो अक्षर पुरुष मैं तो अकेला हूं। एको अहम बहुश्याम, करोड़ों खरबों प्रकार की ये जीव जंतु आ गए। यदि मानो अक्षर ब्रह्म अपने मन को कहे कि भाई जाग, और वो भाई जागेगा, तो क्या बनेगा? वो ये ब्रह्मांड, ये जीव, ये तेरा और मेरा, ये प्रधानमंत्री, ये करोड़पति, खरबपति, पुरुष, स्त्री, बिल्ली, सब गाय। इसलिए बोला पादस्य ई अभवत पुनः, यहीं से सृष्टि बनती है और यहीं से जिस दिन ये उठा उसी का नाम महाप्रलय, जिस दिन ये सोया उसी का नाम सृष्टि बनी। ये अक्षर ब्रह्म का काम है। इसलिए बोला ना, मैंने क्या कहा, कबीर साहब भी बोला, देखो ये बूंद राम का सकल पसारा, तीसरे नंबर का राम। एक दशरथ का बैठा मृत्यु लोक में, एक घट में लेटा अक्षर पुरुष, ये भाई तीसरे नाम का, इसे तो जो सकल पसारा। तो जो जिसको हम तीसरा राम कबीर साहब कहते हैं, उसको हम अपनी शास्त्रीय भाषा में जिसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। तो ये तीसरे राम ने जो पूरा जगत बनाया, लेकिन जगत कहां से बनाया? किसी चौथे भाग से बनाया। जैसे मान लो ये जिनका घर है, किसका घर है ये? तो भाई है ना, तो अपनी दुकान है ना, कि क्या इधर कुछ लगा रखा है ना, आटा छानने के क्या है, वो कुछ दुकान है। तो मान लो कोई दुकानदारी बिजनेस करेंगे, तो उनके बीवी बच्चे माता पिता सब ऊपर है, लेकिन वो यहाँ से लेन देन कहां से करेंगे? चौथे मंजिल से। इसीलिए है तो सब ऊपर है, लेकिन आखिर पूरी सृष्टि का लेन देन कहां से करेंगे? वो यहाँ से करेंगे। इसलिए कबीर साहब का जो आपने बोला ना कि कबीर साहब आए कहां से, तो कबीर साहब ये जो अविनाशी ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड, उसमें जो चौथा हिस्सा है, यहाँ आपके पास में देखिए, तो ये शंकर भगवान बैठे हुए, ये विष्णु भगवान बैठे हुए, ये संतादि ब्रह्मा जी के 4 बेटे बैठे हुए हैं, और ये सुखदेव जी बैठे हैं, और ये कबीर साहब बैठे हैं। ये पांचों आपको इस ब्रह्मांड में मिलेंगे, ये पांचों आपको हर ब्रह्मांड में मिलेंगे। क्यों? अक्षर ब्रह्म और परमात्मा की बात करने के लिए सिर्फ 5 व्यक्ति ही नियुक्त किए गए हैं।
इनका पांचों का ज्ञान सुनेंगे तब जाकर के इधर पहुंचेंगे, अथवा कोई मिल जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये प्रश्न विष्णु भगवान ने, शंकर भगवान ने आपस में किया भाई। तो बोले अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानिम वयम धाता परम वस्तु सनातनम। कि हम ध्यान करते हैं, हमसे बड़ी ऊपर शक्ति तो है, लेकिन कहाँ कैसे निश्चित हम जानते नहीं है। ये भागवत का है श्लोक। तो आपका प्रश्न था कि वो कहाँ से आए, तो ये अविनाशी ब्रह्मांड है। इसमें भी गुरुजी ने इसमें अर्थ किया है, आप देखना पड़ेगा इसमें। इसकी ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, बता दो मैं आपको। द्वाविमौ पुरुषौ लोके अक्षरः अक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इसी श्लोक का आप अर्थ पढ़ना। उसी श्लोक का अर्थ गुरुजी ने भी किया, हमने जो किया आप हमारा सुन लीजिए, घर पर जाकर गुरुजी का पढ़ लीजिएगा। द्वाविमौ, ये जो गीता है मैंने तो लिखी नहीं है, मतलब एक डायरी है लेकिन सब श्लोक लिखे हुए हैं। श्लोक है, श्लोक की व्याख्या है। इस संसार में दो पुरुष है, सर अक्षर, हाँ तीसरा उनसे ना आया, परम अक्षर इसको बोलते हैं। हम वो श्लोक बताएंगे, श्लोक में भगवान बताएंगे, आप सुन लीजिए। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः अक्षर एव च। द्वौ पुरुषौ अस्मिन् लोके, दो पुरुष हैं। क्षरः, आपको दिख ही रहा है क्षर, क्षरः। अब ये क्षर पुरुष का देखो दो है और दोनों का काम बता रखा है, ध्यान रखना। ऊपर की पंक्ति में दो पुरुष बता रखे हैं, उसके नीचे की पंक्ति में उन दोनों पुरुषों का काम क्या है वो बता रखा है। एक क्षर, एक है अक्षर। अब पहले काम आता है क्षर पुरुष का। क्षरः सर्वाणि भूतानि, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु है, इन सबका लेन देन देख रेख जन्म मरण का चक्र चलाना, ये कौन है? क्षरः। देखो ध्यान रखना, अभी हम पढ़े लिखे हैं। क्षर एक वचन है, सर्वाणि भूतानि बहुवचन है, अर्थात इन करोड़ों खरबों भूतों का, खरबों मनुष्यों का, जीव जंतुओं का एक अकेला ध्यान रखता है, ये क्षर। और सर्वाणि भूत सबका ध्यान रखता है। श्लोक का अर्थ यूं नहीं हो जाएगा। संस्कृत में एक वचन एक अक्षर बिंदी छूट गए तो ऊपर से लेकर नीचे तक प्रकरण बदल जाएगा। ये संस्कृत का अर्थ ये है शुद्ध भाषा, पवित्र भाषा। जैसे हम सब्जी को छोंक लगाते हैं, बघार लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं, इसलिए वो जो छोंक लगाई हुई भाषा है शुद्ध, जिसमें एक भी मिलावट नहीं कर सकते, उसी का नाम संस्कृत है। तो क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो क्षर पुरुष है वो इनका सबका मालिक है। अब करते अक्षर की व्याख्या। कूटस्थोक्षर उच्यते, वहां संधि हुई है, डमरू आ गया है, उसके जगह पर अ बोलेंगे हम। कूटस्थः अक्षरः उच्यते, इसको हमने अलग अलग किया। अर्थात दो पुरुष के बारे में ब्रह्मांड में बात तो होती है, लेकिन इस ब्रह्मांड का जो कार्यभार संभालता है वो क्षर पुरुष है। मैं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं। और श्री कृष्ण भगवान किस शक्ति के हिसाब से कह रहे हैं वही महाभारत में वर्णन है। बोले कुटस्थो अक्षर उच्यते, जो अक्षर है वो कुटस्थ है। अब कुटस्थ का अर्थ हम और अच्छा से करें समझदारी में, बोले अविनाशी। जो अक्षर का क्या निकलेगा? अवि, जिसका कभी भी तीनों कालों में, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में और कहीं भी उसका जो व्यय नहीं होगा, कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका नाम है अक्षर। अविनाशी, कभी नहीं बदलेगा वो, उसका नाम अक्षर है। ठीक है। अब जैसे ये ब्रह्मांड तो महाप्रलय बदलेगा, लेकिन ये वाला ब्रह्मांड जो अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्मांड का, ये जो उसका ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड की वस्तुएं कभी बदलेगी नहीं, कभी नहीं बदलेगी। एक बात ये हो गई, ये हो गई दो पुरुष का हो गया ना। आप जो आपने कहा दो पुरुष की बात है, लेकिन सिर्फ बात दो पुरुष की है, लेकिन कार्य अलग अलग है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता करे, मैंने अपने बनाई 5000 साल पहले की, अपन जो 32 साल पहले आए पैदा हुए। उसके नीचे का 17वां नंबर का श्लोक आप सुन लीजिए। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उसको और सरल भाषा सुन लीजिए। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। क्षर, अक्षर
इससे जो अन्य पुरुष है उसको कुछ लोग उत्तम पुरुष बोलते हैं और कुछ लोग परमात्मा इति उदाहरितः, कुछ लोग उसको अपने शास्त्रों में परमात्मा भी कहते हैं। अर्थात वो अक्षर से परे भी है, अलग है, और अक्षर से परे भी है। अब उसको तो पूर्ण ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, जो मर्जी कहो, लेकिन इसमें जो उस श्लोक में जो कहा, इतना ही कहा उत्तमः पुरुषः परमात्मा, दो कहा। तो बोले ठीक है, मान दो ये अक्षर पुरुष इधर इसको देखता है, अक्षर पुरुष इसको देखता है, तो तीसरा नंबर क्या करता है? इसी श्लोक में उदाहरण दिया, यह लोक त्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। यह लोक जो मैं तीसरा नंबर का है, जिसको हम उत्तम पुरुष परमात्मा बोले, लोक त्रयम, तीन, अपने परम धाम में सच्चिदानंद बन करके, और फिर ये योग माया के ब्रह्मांड को और उस काल माया के ब्रह्मांड को, तीनों लोकों के भरण पोषण देख रेख रखता है वो। जैसे मानो भले राष्ट्रपति भवन में है, अपनी दृष्टि से प्रधानमंत्री के रूप में और के रूप में एक एक देश की जनता से जुड़ा हुआ है, अपने बैठे बैठा सारा हिसाब किताब लेता रहता है। भाई क्या हुआ, जैसा भी वो विस्फोट हुआ वहां पर दिल्ली में, तो तुरंत वो स्वयं नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री के माध्यम से गृह मंत्री ने, कलेक्टर ने, पुलिस वाले, तो वहां लोगों से माध्यम से पूरी जानकारी कर ली। तो ऐसे ही वो अपना जो मैं चलाता है। तो आपने जो कहा था कि जो दो पुरुषों की बात है, हमने तीनों की बता दिया आपको। और जो पूर्ण ब्रह्म कहा है, जो इनसे परे जो अक्षरातीत है, जो उसको कहा है, उसको कहीं आप पूर्ण ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर कहो, कहा अलग अलग कहा है श्री कृष्ण भगवान ने इसमें कहा है। इसको हम मानते हैं, और हम क्यों मानते हैं इसको, तो कबीर साहब से लेते हैं, लाखों से समझ में आ जाएगा। और आप शुरू में अधिमान कृष्ण प्रणाम संप्रदाय से भी रहे तो और समझ लोगे आप। जा घर, अब सॉरी, पहले वो 9 कोस वाला हमारी बात अड़ती रह गई, 9 कोस वाली आपने वो भी अड़ती रह गई कि गए होंगे तभी तो नापा होगा, गए होंगे जब खुद भी नहीं होंगे, कुछ जो मैं सैटेलाइट भेजा होगा कुछ तो भेजा होगा, ऊपर कैमरा ड्रोन भेजा होगा कुछ तो भेजा होगा। अब वो कबीर साहब ने क्यों नाप लिया? कबीर साहब ने ये 9 कोस की दूरी कैसे नापी और किन की सहायता से नापी है, स्वयं जाकर के नापी। अब ये देख लीजिए, जो अक्षर ब्रह्म की जो 5 वासनाएं हमने जो कहा ना, विष्णु भगवान, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के चारों बेटे और सुखदेव जी और कबीर साहब, ये पांचों जो मैं किन के अंडर में काम करते हैं? अक्षर ब्रह्म के। अब ये अक्षर ब्रह्म रहता कहाँ है? ये अक्षर ब्रह्म रहता कहाँ है? तो अब आप देखिए परम धाम में एक एंट्री, एक आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा, तो आप देखिए श्री अक्षर धाम, अक्षर धाम है ना। जैसे राष्ट्रपति भवन में अमित शाह की मौजूदगी नहीं हो सकती है ना, लेकिन हम ये इसलिए लोक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। राष्ट्रपति से जुड़े हुए मोदी जी और मोदी जी से जुड़े हुए ये लोग, तो सूक्ष्म रूप से बीजेपी के सारे कार्यकर्ता कहीं न कहीं मोदी जी के रूप में राष्ट्रपति भवन में मौजूदगी रख सकते हैं। इसीलिए ये पांचों यदि अक्षर ब्रह्म के सहयोगी हैं, तो अक्षर ब्रह्म का धाम यदि परम धाम के अंदर अक्षर धाम में आता है, तो अक्षर धाम जो अक्षर ब्रह्म जो ये हैं, तो ये यहाँ पे रहते हैं। अब आपको वो 9 कोस की दूरी बताता हूं मैं कि कैसे नापा। ये पुराण संहिता है और एक भाषातंत्र है। ये अक्षर ब्रह्म जब ये इनका कार्यालय है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो योग माया का ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्म का कार्यालय। जैसे मान लो कि कोई पुलिस वाला भाई है, घर पे आता है तो सामान्य वर्दी बन जाता है ना, अपने कपड़े पहन के। लेकिन जब पैंट शर्ट पहन के बेल्ट और टाई वो लगा करके जब जाता है वर्दी में, तब वो क्या जाता है? घर पे पुलिस वाला बनता है या बाहर? अगर कलेक्टर भी होगा तो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जब सुबह जब उठते हैं, अक्षर धाम से निकलते हैं,
एक जमुना जी जो नदी है, प्रेम की नदी है, इसलिए जो पुल है उस नदी से पार करते हैं। ये 7 वन है, 7 वन के बीच का वन है, और यहाँ चांदनी चौक में खड़े रहते हैं। और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है अपने आत्माओं सहित, ये जो 9 मंजिल का जो धाम है, रंग महल है, वो इसके अंदर रहते हैं। अब वो दर्शन करने जाते हैं, उसका तीसरी भूमि में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खड़े रहते हैं अपने दिव्य स्वरूप में। अक्षर ब्रह्म उनका दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो अक्षर ब्रह्म यहाँ पहुंचा, कहां पर? चांदनी चौक में। अब आप देखिए 9 कोष कैसे बना। ये रंग महल से हमारे जो सुषमवेद जो वाणी है उसके अंदर वाणी पूरा व्याख्या है, हम लाएंगे, हमारा विषय अलग था इसलिए। इस रंग महल की बॉर्डर से ये जो जमुना जी है, ये जो नदी है, इस नदी के बीचों बीच 4.5 लाख कोस दूरी है। कितने? 4.5। और इस जमुना नदी के बीचों बीच से इधर जो ये अक्षरधाम की दूरी है, ये दूरी कितनी है? 4.5 लाख। तो 4.5 और 4.5 कितने हो गए? और कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? अभी 9 लाख दूरी नापने कौन गया? अक्षर ब्रह्म गया कि नहीं गया? ये अक्षर ब्रह्म रोज दर्शन, वहां लिखा कौन है नाम है? लीला रहस्य मथुलम कथम द्रक्षे अहम आतुरः, कि मैं उस परम धाम की लीला को कैसे देखूं जिसको मैं देख करके आया हूं, मैं आतुर हूं। वो अक्षर ब्रह्म बोलता है करके। उसी अक्षर ब्रह्म के ये 5 भाई हैं। जब अक्षर ब्रह्म को पता है कि 9 कोस की दूरी है, तो उनके 5 को जो है जानकारी। अब सोचो कि 9 और 9, कबीर साहब सिर्फ 9 कोस बोला, और हमारा सुषमवेद क्या बोलता है? 9 लाख कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर, 9 तिया 27। अक्षरधाम मतलब दुनिया की दूरी से बताओ ना, मतलब वो कभी मत माप लेना कि हम सैटेलाइट लेके चले जाएंगे और वहां नाप लेंगे। ये दुनिया के शब्दों में, ये तो शब्दातीत है, लेकिन समझाने के लिए हमारे लिए है, तो ये आत्मा अनुभव करेंगे तो ही पता लगेगा हमें। तो अक्षरधाम और ये रंग महल की दूरी का है 27 लाख किलोमीटर। उसको कबीर साहब ने कोष में नापा है, और कोष में भी सिर्फ 9 बोला है। उन्होंने लाख और 1000 या सैकड़ों में बोला नहीं है, ये रहस्य छोड़ दिया है। उतना ही बोला। क्यों? आपने बोला कि मतलब गए होंगे तो नापा, हमने बोल दिया कि जो ये 5 हैं वो अक्षर ब्रह्म के अंदर है, ये अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर है, और यही अक्षर ब्रह्म जा करके दर्शन करके रोज आता है। रोज दर्शन करके आके वापस यहाँ आके बैठता है और पूरी दुनिया का हैंडलिंग करता है। सब सृष्टि बनाना, कौन सा ब्रह्मांड खत्म होने वाला भाई, उसको निपटा दो, चल ये बना, उसको निपटा दे, ये बना, उसको निपटा, ये बना, कौन खत्म करेगा? इसको आदेश करेगा, वो बना दे, खत्म कहानी। पलक झपकते हैं, नैन के पांव पल में इशारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। जो इसमें कहा ना, इत खेल पैदा इंद्र में त्रैलोक ब्रह्मा विष्णु महेश। एक नैन की पांव पल में ऐसे करो, करोड़ों ब्रह्मांड बना तो खत्म कर दो। ये अक्षर ब्रह्म, ये कोई नितिन गडकरी थोड़ी है रोड बिछाएंगे, ये करेंगे खत्म, वो करेंगे, ऐसा इनका अपना जो है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये है, और कबीर साहब का स्थान है जो इसमें योग माया के ब्रह्मांड, अविनाशी ब्रह्मांड में ये है। आप अब जो मैं गुरु जी का अर्थ भी पढ़ लेना, तो गुरु जी पता क्या कहा है? ये तो है बोले पूर्ण विनाश वाला है। फिर जब अक्षर ब्रह्म की बारी आई, मतलब जो गुरु जी ने अर्थ किया है महाराज जी ने, वो मैं बता रहा हूँ, और जो उन्होंने किया अपने हिसाब से करें वो अर्थ करना स्वतंत्र है। उन्होंने बोला कि अक्षर ब्रह्म अविनाशी तो है पर पूर्ण अविनाशी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाले? अविनाशी तो है पर पूर्ण, इसमें पंक्ति है, और ये किताब मेरे लिखी है, ये मैं लिख करके छाप लेके लाया हूँ, ये जहां से बनी है। गुरु जी ने अर्थ किया है कि अक्षर ब्रह्म अविनाशी तो है, स्वीकार कर रहे हैं, तो लेकिन पूर्ण अविनाशी। तो पूर्ण अविनाशी मतलब कि कभी तो मिटेगा, जब कभी मिटेगा ही तो फिर अविनाशी से बना, ये अर्थ है। जब कुटस्थ का अर्थ हो, आप सामान्य कुटस्थ शब्द लीजिए, लोहार के घर जाइए, आप लोहे को आप भट्टी में डालिए, उसको गर्म करके आप एक लोहा नीचे जमीन में गाड़ा हुआ है, उसके ऊपर पीटिए, कई हजार लाख करोड़ हथौड़ा खाने के बाद भी वो जमीन में गाड़ा हुआ हथौड़ा है, कहीं बदला, उसको बोलते कुटस्थ। अपने ही खूंटे पे जैसा था, है और रहेगा।